गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। रोज की भांति आज मैं फिर पुनः साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूं और एकदम सरल और सहज तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए, ₹600 की एक राशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। मिश्र धन दिया है, फिर मिश्र धन पुनः पूछ रहा है। पहले मिश्र धन दिया है, फिर पुनः मिश्र धन पूछ रहा है, लेकिन दर भी दी है, लेकिन पुनः दर में 2% की वृद्धि कर रहा है। तो पहले देखिए, मूलधन दिया, मिश्र धन दिया, समय दिया, दर नहीं दिया है। पहले जब हम दर निकाल लेंगे, फिर उसी दर में जब ये 2% जोड़ देंगे और फिर पुनः ब्याज निकालेंगे, फिर उस ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे, तब हमें आंसर की प्राप्ति होगी। तो देखिए, इसमें मूलधन यहां से और यहां तक का हिस्सा ये हम हल करने जा रहे हैं। इतने हिस्से को हल कर रहे हैं। मूलधन दिया है हमारे पास 600 रुपए और हमारे पास दर नहीं दी है। भाई, जब दर दी नहीं है, दर नहीं दी है, फिर हमारे पास समय दिया है। समय बराबर 4 वर्ष है और मिश्र धन बराबर 720 रुपए मिश्र धन। तो देखिए भाई, अब हमें दर निकालने के लिए हमें चाहिए ब्याज चाहिए। तो पहले हम ब्याज की प्राप्ति करेंगे। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 720 रुपए में 600 मूलधन कम कर देंगे तो हमें 120 रुपए ब्याज प्राप्त हो जाएगा। जब ब्याज 120 रुपए आ गया, अब हम सूत्र लगाएंगे ब्याज। एक ही सूत्र से हम सारा सॉल्यूशन बता रहे हैं ताकि आप लोग भ्रमित ना हो। हालांकि सूत्र, हम सारे सूत्र आपको लिखवा देंगे अगले वीडियो में। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए, ब्याज हमारे पास दिया है 120 रुपए। 120 रुपए ब्याज दिया है। मूलधन हमारे पास 600 है, तो मूलधन के स्थान पर 600 लिख देंगे। दर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम दर को पुनः लिख देंगे। समय हमारे पास दिया है 4 वर्ष, हमने 4 लिख दिया और बटे 100 कर दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 100 का गुणा 120 में करेंगे तो देखिए 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। 1 0 120 की और 2 0 100 की, तीनों को एक साथ कर देंगे। ये शॉर्ट तरीका है गुणा करने का। इसके बाद 600 गुणे दर और गुणे 4। अब ये दर यहीं रह जाएगी, दर यहां रह जाएगी। तो दर जब यहां रह जाएगी तो 600 और गुणे 4 बटे में आ जाएगा। या फिर आप यहीं से काट भी सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, गुणा में है ना। 6 कम्मा 6, 6 दूनी 12 और ये वाला 0, 4 कम्मा 4, 4 पंचे 20। तो दर बराबर आपको 5% मिल गया। दर आपको 5% मिल गया। अब दर मिल गई। अब पुनः देखिए, पुनः मूलधन हमारे पास है।
अब हम इस दर में नई दर, नवीन दर 5 और प्लस ये 2% की वृद्धि हो रही है, 2 बराबर 7% दर आ गई। अब पुनः समय वही है, दर हमारे पास आ गया, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए ब्याज हमारे पास अभी आया नहीं है, ये अब इस स्टेप को हम यहां से यहां तक इस स्टेप को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि दर में 2% की वृद्धि कर दी, नवीन दर हमें प्राप्त हो गई। अब मूलधन हमारा वही रहेगा, मूलधन में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब देखिए मूल ब्याज बराबर, तो ब्याज के स्थान पर तो ब्याज तो रहेगा ना, ब्याज निकाल रहे हैं, ब्याज बराबर मूलधन 600 हो गया और दर आपकी 7 हो गई। समय 4 वर्ष ये दिया है, समय सेम है, समय में बदलाव हुआ नहीं है। अब बटे 100, अब ये दोनों जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो अब ये आ गया 6 सते 42, सॉरी 7 छंग 42, और 42 में इस 4 का गुणा कर दिया तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168 रुपये ब्याज आ गया। अब ब्याज आ गया, अब ये कह रहा है तो राशि कितनी हो जाएगी, तो ब्याज आ गया है और ब्याज को यदि हम मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो नया ब्याज है, तो हमारे पास मूलधन तो वही है और नया ब्याज क्या है 168 रुपए है, तो 168 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 6 768 रुपए हमें मिश्रधन प्राप्त हो गया और मिश्रधन ही हमें निकालना था। समझ में आ गया? देखिए इसी तरह हम आपको एकदम सरल और एकदम बेसिकली ही बताएंगे और आपको समझाने का फुल प्रयास करेंगे। आगे देखिए, रीना ने 1200 का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों में, देखिए वर्षों में समय नहीं दिया है, लिया जितने की ब्याज की दर है, समय और दर दोनों बराबर है, सेम है। ठीक है, उसने और फिर क्या किया, उसने 432 का ब्याज ऋण अवधि के अंत में दिया, जब समय पूरा हो गया तो 432 उसने ब्याज दे दिया। तो ब्याज की दर बताना तो देखिए मूलधन आपके पास मिल गया 1200 रुपए, 1200 रुपए आपको मूलधन प्राप्त हुआ और दर क्या है, तो दर सेम है, दर बराबर आर मान लो, पी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो दर x% है और समय भी हमारा x है। भाई वो कह रहा है x वर्ष, माना दर x है, तो समय भी हम x मान लेंगे, उतने ही समय के लिए लिया जितने की ब्याज दर है, जो ब्याज दर है वही समय है, इसलिए माना दर x है तो समय भी हमारा x वर्ष आ गया। अब हमारे पास ब्याज कितना है, ब्याज हमारे पास आ गया 432 रुपए, तो ब्याज 432 रुपए आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब हमें ब्याज मिल गया, तो ब्याज मिल गया तो हमें दर निकालना है, तो ब्याज बराबर सूत्र लगा देंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर
गुण समय बटे 100। ब्याज हमारे पास 432 आ गया, तो ब्याज के स्थान पर 432 लिखा और मूलधन के स्थान पर हम 1200 लिख देंगे और दर के स्थान पर हम x लिख देंगे और समय के स्थान पर भी हम x लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं और यही हमने माना है। और जरूरी नहीं कि x ही माने, आप r मान सकते हैं, p मान सकते हैं, x y z कोई भी मान सकते हैं, बशर्ते आप सेम माने। बटे 100, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 432 और 00 बराबर 1200 गुणे x स्क्वायर। भाई इस x का गुणा x में करेंगे, बेस बराबर है आधार, इसलिए घाते जुड़ जाएंगे, 0 0 0 0 से कट जाएगा। अब 2 छक 12, 2 छक 12, दो दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, दुत्ती 6, 2 कम्मा 2, दुत्ती 6, दुत्ती 6, 3 कम्मा। अब देखिए कहीं गलत कर दिया क्या? अब 2 कम दुत्ती 3 कम्मा 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 चौको 12। अभी कहीं हमने गलती कर दी भाई, इसमें कहीं गलती कर दी है, देखिए कहीं गलती कर दी है, तो ये 432 आ गया, तो 432 गुणे 100 बराबर, ये बटे की चीज बटे में आ जाएगा, ये 1200 नीचे आ जाएगा 1200, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब हम 12 का भाग दे दें, सीधा 12 का भाग दे देते हम 432 में, तो 12 × 36, 12 × 36, 13 में से 6 चले गए 7, इसने इसको हासिल दे, 2 12 छंग 72, तो आ गया आपका x स्क्वायर बराबर 36। ठीक, अब जब x स्क्वायर बराबर 36 आ गया, तो ये किसका वर्ग है? 6 का, 6 गुणे 6, तो 6 की घाते 2, घात से घात कट जाएगा, तो x बराबर 6%, ये आपका आंसर हुआ। तो ब्याज की अवधि तो अंत में दिया, तो ब्याज दर प्रति वर्ष कितनी होगी? तो ये आपकी ब्याज दर 6% होगी। समझ में आया? देखिए, अगर आपको समझ में आया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपकी मदद इसी तरह हमेशा जारी रखे रहेंगे, आपका सहयोग करते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।